आई एम अखिलेश तिवारी, प्रिंसिपल फ्रॉम विद्या भारती, महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी से। नमस्कार बंधुओं, पिछले लेसन में आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस से एफर्मेटिव सेंटेंस और एफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलने का नियम रूल्स को समझा। आज इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताते हैं। जैसा एफर्मेटिव सेंटेंस जो अपना एफर्मेटिव है, साधारण बात जो कही जाती है वो एफर्मेटिव है। नेगेटिव माने किसी भी बात को नकारात्मक में बोलना, नहीं शब्द नॉट वर्ड का यूज करना, उसे नेगेटिव वर्ड कहते हैं। साधारणतया क्या होता है, एफर्मेटिव से को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने पर उसमें दिए गए वर्ड में चेंज करके नॉट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। हम इसका नेगेटिव जब बनाते हैं तो इसको हम अपोजिट वर्ड इसका यूज करें। सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। इस प्रकार से हमने वर्ड का यूज, जो हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड था, इसी को चेंज कर दिया और नॉट का प्रयोग किया। इस प्रकार से आपका एफर्मेटिव से नेगेटिव भाव वही रहेगा और आपका एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। रूल नंबर 2 देखते हैं। चेंज करके, डिग्री को बदल करके भी हम उसको बनाते हैं। जैसे रूल नंबर 2, यदि एफर्मेटिव सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज है, उसे पॉजिटिव में चेंज करते हैं, तब भी नॉट का करने पर सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। यदि हमारा जो सेंटेंस दिया गया है
वो है हमारा पॉजिटिव डिग्री में है और उसको हम चाहें कि हम इसे नेगेटिव बनाना है तो आप इसको नेगेटिव बनाने के हम देखते हैं कि नेगेटिव बनाने का जो हमारा कार्य है वह नेगेटिव बनाने का कार्य पूर्ण हो जाता है। क्या है? राम इज वाइजर देन मोहन। तो इसमें तुलना हो रही है, वाइजर इसको बता दिया, मोहन एज वाइज एज राम। मोहन इतना में कैसे बना रहे? राम इज वाइजर देन मोहन, राम मोहन से अधिक वाइज। इतना बुद्धिमान नहीं है। मोहन इज नॉट एज वाइज एज राम, जितना कि राम है। आपका पॉजिटिव डिग्री लगाने पर भी नेगेटिव में चेंज होता है और यदि पॉजिटिव डिग्री में है, यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में भी है तो भी हम उसको नेगेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में बदल दें। ये भी एक जो है, हम जिन वाक्यों में एलोन या ओनली वर्ड आए हों तो एलोन या ओनली वर्ड आए हों तो उनको एलोन या जो ओनली वर्ड दिए गए हैं उनको क्या कर देते हैं? हटाकर वाक्य में क्या है? का यूज करके नेगेटिव बनाते हैं। एफर्मेटिव जैसे वाक्य दिया गया है, सोहन एलोन गॉट द प्राइज। सोहन ने अकेले प्राइज यानी पुरस्कार प्राप्त किया। जैसा बताया है कि एलोन या ओनली वर्ड आए तो उनको हटाकर हम एलोन वर्ड को हटा दें और कौन नॉन वर्ड का यूज करें। नॉन वट सोहन, नॉन वट नॉन वट यूज कर दिया, एलोन हटा दिया। सोहन ने केवल प्राइज प्राप्त किया तो नॉन वट यूज कर दिया हमने सीधे सबसे आगे। नॉन वट, कोई नहीं केवल, कोई नहीं केवल नॉन वट लगाने से, नॉन वट यदि हमने यूज कर दिया तो इससे अर्थ आपका पूरा वही का वही है, केवल और कोई नहीं। लेकिन सोहन ने क्या किया? वट सोहन गॉट
द प्राइज, लेकिन सोहन ने पुरस्कार प्राप्त किया। तो आप ऐसा भी नॉन वर्ड यानी एलोन और ओनली जो वर्ड आए उनको हटाकर नॉन वर्ड का यूज करके भी हम ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट रूल में देखते हैं, रूल नंबर देखते हैं, टू को हटाकर भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। टू को हटाकर, अब आपने देखा टू को हटाकर रिमूव टू, जैसा अभी बताया था इसके पहले आपने सिंथेसिस में पढ़ा था रिमूव टू। हमने बताया था कि बोर्ड परीक्षाओं में ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है रिमूव टू वाला। तो रिमूव टू को हटाना और नॉट वर्ड उसमें यूज होगा तो नेगेटिव बन जाए। जैसे देखते हैं, ही इज टू वीक टू रन, ये आपका एफर्मेटिव है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, नेगेटिव बनाने पर इसको नेगेटिव बनाते ही इज टू वीक टू रन, कैसा बनेगा, टू को हटाना है और आगे का वाक्य भी बनाना है, ही इज, टू को सो में चेंज करें, ही इज मैंने टू को हटा करके सो में, सो दैट जैसे बोलते हैं, सो डॉट डॉट करके दैट, ही इज सो वीक दैट, अब उसी सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, दैट ही कैन नॉट रन। आपका अर्थ वही हो, मीनिंग्स वही हो, बट नॉट यूज फॉर द टू, यूज सो एंड दैट। ही इज टू वीक टू रन, वह बहुत, टू का मतलब बहुत कमज़ोर है, काय के लिए, इसके लिए दौड़ने के लिए, वह दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है। ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, दैट ही कैन नॉट रन, की वह दौड़ नहीं सकता। एक का यूज वाक्य में होने पर नो सूनर का यूज करके इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करके सब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क्स का यूज नहीं करते। एज सुन, एज का यूज वाक्य में होने पर नो सूनर का यूज करते हैं, यानी नो सूनर तो हम लगा दें, लेकिन नो सूनर तो हमने लगा दिया, एज सुन एज को हटा ही दिया वहाँ से और नो सूनर लगा दिया का यूज करके। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब
का यूज करके सब्जेक्ट और शेष आगे जैसे वर्ब आती थी शेष पूरा सेंटेंस बनेगा, लेकिन जब लास्ट में हम फुल स्टॉप ही यूज करेंगे, लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क्स नहीं लगाएंगे। नहीं तो इंटरोगेटिव मार्क्स लग जाने पर वह आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि उसके आगे आपने नो सूनर वर्ड का यूज किया है। वर्ड तो यस नो टाइप या व्हाट टाइप 1 नंबर एज soon as I saw the tiger I ran away। पूरा ही साफ होगा। As soon as I saw the tiger, ज्यों ही मैंने टाइगर को देखा, आई रैन अवे, मैं भागा। अब इसको हमें नो सूनर में चेंज करना है। एज सुन एज का यूज होने पर नो सूनर नो सूनर। अब जैसा आपने बताया है, पहले हमने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नो सूनर का यूज करके, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करके, हेल्पिंग वर्ब इसमें दिख रही है आई सॉ द टाइगर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे आगे आप डिड का प्रयोग करें। डिड स्मॉल ही रहेगा, कैपिटल इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैपिटल यदि हम प्रारंभ में ही इसका यूज किए होते तो हम उसको कैपिटल करते। नो सूनर डिड आई, अब सा की जगह सी, नो सूनर डिड आई सी द टाइगर आई रैन अवे। आप देखते हैं इसमें एस सुन एच को केवल हटाना है और नो सूनर बना करके, क्या मैंने ज्यों ही टाइगर को देखा, ज्यों ही मैंने टाइगर को देखा मैं भागा। नो सूनर एस सुन एच की जगह किया डिड आई सी द टाइगर आई रैन अवे, सीधा आपका बन गया। लेकिन इसमें आपका अर्थ क्या हो रहा? नो सूनर डिड आई, मैंने शीघ्रातिशीघ्र, नो सूनर डिड आई सा, तो आई सी हो गया द टाइगर, देन आई रैन अवे। देन एक देन वर्ड जब यूज करना होगा कंपेरेटिव में, तब मैं भागा। इसमें देन का यूज करके देन आई रैन अवे, यहाँ केवल देन आई रैन अवे। ये आपका इस प्रकार से पूरा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। आगे हम देखते हैं डिड नॉट का भी प्रयोग करने पर, जैसे हम डिड नॉट का भी यूज इसमें जैसे किया है। डिड नॉट, एक और जो रूल नंबर 6 है उसको भी देख लेते हैं। डिड नॉट फेल करके भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। डिड नॉट फेल का यूज करके, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, आई द रेड फोर्ट लास्ट ईयर,
पिछले वर्ष हमने रेड फोर्ट को देखा, आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। अब डिड नॉट फेल, आई डिड नॉट फेल, आई डिड नॉट फेल, मैं असफल नहीं हुआ। आई डिड नॉट फेल टू सी, क्योंकि अब सा जो था हमने डिड नॉट का प्रयोग कर लिया। आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने के नाते जो सेकंड फॉर्म है, अर्थात सेकंड फॉर्म जो दी गई है, तो उसमें सीधा हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, आई डिड नॉट फेल, और सीधा फर्स्ट फॉर्म आ गई टू सी, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। इस प्रकार से हम कुछ नियम्स, कुछ रूल्स का फॉलो करते हुए एफर्मेटिव से नेगेटिव में बनाते हैं। आपने देखा है, इनमें हमें केवल एक ही बात ध्यान में रखना है, उनका जो भाव है, जो उसका अर्थ है, जो उसकी मीनिंग्स है, उस सेंटेंस का वही के वही बना रहे। हमें लगता है आपको इतना जो सब बताया गया रूल्स समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।